आज का सीन कुछ ऐसा है कि हर दिन भाग दौड़, भीड़ और प्रदूषण के बीच आप जो हवा ले रहे हैं वो आपके एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन जो हवा आप सांस के जरिए अपने शरीर में ले रहे हैं वही हवा आपके दिमाग को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। यह सिर्फ आपके फेफड़ों को नहीं, आपकी मानसिक सेहत का भी दुश्मन बन चुका है। हालांकि एंजाइटी और डिप्रेशन आज आम जीवन में जितना आम हो चुका है, लोग इनके कारणों में हवा के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में फैल रहा है। क्या है पूरा मामला और क्यों एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें हवा के कारण फैल रही हैं, आज हम आपको बताएंगे विस्तार से। मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं क्या सीन है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने यह चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया है कि वायु प्रदूषण हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। यह न सिर्फ आपके फेफड़ों और हृदय को प्रभावित करता है, बल्कि यह दिमाग में सूजन और संरचनात्मक बदलाव और मानसिक बीमारियों के बढ़ते जोखिम से भी जुड़ा हुआ है। WHO के अनुसार आज दुनिया भर में हर 10 में से 9 लोग ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के तय गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि भारत में कैसे एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं और इनके आंकड़े क्या कहते हैं। तो इससे संबंधित कुछ रिसर्च हुए हैं जिनका डेटा हमने इकट्ठा किया है और उसी के आधार पर आपको ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। दरअसल मिस्टर med.in द्वारा 31 मई 2025 को भारत में एंजाइटी की स्थिति पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं। दी लेसेंट में वर्ष 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार महामारी के दौरान भारत में एंजाइटी डिसऑर्डर्स में 35% की वृद्धि दर्ज की गई। इस शोध में यह भी सामने आया कि चिंता और अवसाद यानी कि डिप्रेशन का प्रभाव महिलाओं और युवाओं पर पुरुषों और वृद्धों की तुलना में कहीं अधिक था। और वर्ष 2023 की बात करें तो वर्ष 2023 में भारत की जनसंख्या के लगभग 3.3% लोग यानी कि लगभग 44.9 मिलियन चिंता से पीड़ित पाए गए यानी कि डिप्रेशन से। और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित लोगों में सबसे ज्यादा संख्या 18 साल से 19 वर्ष की आयु की युवा उसमें शामिल थे। और जून 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में चिंता से अधिक प्रभावित पाई गई। और WHO की इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर मारिया नेरा साइंस इन 5 वीडियो सीरीज में बताती हैं कि वायु प्रदूषण सिर्फ सांस की बीमारियों का कारण नहीं है, बल्कि यह दिमाग में सूक्ष्म लेकिन स्थायी बदलाव लाता है, यानी कि थोड़ा मोड़ा लेकिन वो लंबे समय तक चलने वाला बदलाव होता है। यह बदलाव न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर जैसे कि डिमेंशिया, चिंता यानी कि एंजाइटी और अवसाद यानी कि डिप्रेशन का कारण बन सकता है। दुनिया भर में हुए शोध और अध्ययन क्या कहते हैं, आपको इसको भी थोड़ा विस्तार से हम समझाते हैं। PNAS यानी कि प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसके एक स्टडी में कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। इसमें बताया गया कि वायु प्रदूषण मस्तिष्क में सूजन पैदा कर सकता है। यह सूजन मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित करती है, जिससे डिमेंशिया और अन्य कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स का खतरा बढ़ जाता है। इस अध्ययन में यह भी देखा गया कि अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों यानी कि जो बड़े शहर हैं जहां पर प्रदूषण अधिक है, वहां रहने वाले बच्चों में कम प्रदूषित इलाकों यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उनकी तुलना में उनके मस्तिष्क में अधिक सूजन और संज्ञानात्मक कमी यानी कि कॉग्निटिव डिसफिक्स देखे गए हैं। एक दूसरे अध्ययन के अनुसार डिप्रेशन के मामलों की प्रचलन दर 7.40% और एंजाइटी की दर 3.82% दर्ज की गई। दरअसल जब ओजोन का अधिकतम 8 घंटे का औसत स्तर 120 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक होता है और यह स्थिति 10 दिनों तक बनी रहती है तो डिप्रेशन के लिए 1.010 का रिलेटिव रिस्क होता है। इस स्थिति में एंजाइटी के लिए रिलेटिव रिस्क 1.007 रहा और PM10 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर्स के प्रत्येक 10 घन मीटर की वृद्धि पर डिप्रेशन के लिए रिलेटिव रिस्क 1.180 और एंजाइटी के लिए रिलेटिव रिस्क 1.176 रहा। यह आंकड़े शोध के बाद टेक्निकल शब्दों के साथ परोसे गए, लेकिन यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि वायु प्रदूषण और मानसिक बीमारियों के बीच संबंध गंभीर और तार्किक रूप से जुड़ा हुआ है। इसका असर आम लोगों के अलावा बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर भी देखा गया। अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें कि उन पर क्या असर होता है, तो विश्व स्तर पर डिप्रेशन लगभग 10% गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करता है और गर्भावस्था के दौरान वायु प्रदूषण से प्रेगनेंसी एंजाइटी
प्रीनेटल और पोस्टमार्टम डिप्रेशन का खतरा बढ़ता है। वायु प्रदूषण भावनात्मक तनाव यानी कि इमोशनल स्ट्रेस और एक्यूट स्ट्रेस को बढ़ाता है, जो आत्महत्या तक का कारण बन सकता है। यह दुनिया भर में पोस्टमार्टम मौतों के 5% से 20% तक के लिए जिम्मेदार माना गया है। अब सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। और वहीं वायु प्रदूषण से भ्रूण को भी खतरा हो सकता है, यानी कि जो बच्चा महिलाओं के पेट में है, जो गर्भवती महिलाओं के पेट में, उनको भी खतरा हो सकता है वायु प्रदूषण से। अब सोचिए कैसे। उनको जो समस्याएं हो सकती हैं उनमें प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट और इंट्रोटेरिनल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस, और बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों और किशोरों पर भी इसका असर होता है। किस तरह का असर होता है? तो दरअसल बच्चों का रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम विकासशील अवस्था में होता है, जिससे वह वायु प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। वायु में मौजूद सूक्ष्म कण जैसे कि PM 2.5 मां के शरीर में जाकर प्लेसेंटा पार करके भ्रूण तक पहुंच सकते हैं, और यह स्थिति बच्चों में संज्ञानात्मक कमजोरी, कम IQ, अवसाद, एंजाइटी और व्यवहार संबंधित समस्याओं को जन्म देती है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने वाले किशोरों में आगे चलकर अकेलापन, मानसिक अस्पताल में भर्ती, आत्महत्या, शिक्षा में असफलता और नौकरी में अस्थिरता जैसे असर देखे गए हैं। दिमाग पर प्रदूषण कैसे असर करता है? तो वायु प्रदूषण में मौजूद कण जैसे कि PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन फेफड़ों से होते हुए रक्त प्रवाह में प्रवेश कर लेते हैं, यानी कि आपके खून में, और यह कण ब्लड ब्रेन बैरियर पार करके आपके मस्तिष्क तक भी पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ आपके दिमाग में, जिससे ब्रेन के इमोशन कंट्रोल वाले हिस्सों में संरचनात्मक बदलाव होता है, जिससे कि कई तरह के असर होते हैं। आपके अलग अलग ख्याल आते हैं, इमोशंस आते हैं, भावनाएं आती हैं, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिसे आज ओवर थिंकिंग कहा जाता है, जिसके बाद आपको डिसऑर्डर अलग अलग तरीके के आते हैं, यानी कि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन आने लगते हैं। इन बदलावों के कारण इंसान में इमोशनल डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में शोधकर्ता डॉक्टर क्लारा जी जुंडेल ने बताया कि प्रदूषित हवा में सांस लेने वाले लोगों के दिमाग के वे क्षेत्र जो भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, उनमें बदलाव होता है, जिससे उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के मामले अधिक देखे जाते हैं। वहीं इस पर चेतावनी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र और WHO की चेतावनी और समाधान के अनुसार यूनिसेफ की एक रिपोर्ट डेंजर इन द एयर के अनुसार बच्चों के दिमागी विकास पर वायु प्रदूषण का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, जिससे उनके सीखने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। WHO ने चेताया भी कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करने की आज जरूरत है। व्यक्तिगत उपायों की बात करें तो अधिक प्रदूषित और ट्रैफिक वाले इलाकों से बचें और कम प्रदूषण वाले स्थानों में आउटडोर गतिविधियां करें, यानी कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, घूमने जाते हैं, तो कोशिश करें कि शहर से दूर या फिर कहीं बाहर जाएं जहां कम भीड़ हो, कम प्रदूषण हो, और घर के अंदर की हवा शुद्ध करने के लिए DIY यानी कि एयर प्यूरिफायर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करें, जो कम लागत में अधिक प्रभावी होते हैं। साथ ही WHO ने देशों से एक बेहतर कानून बनाने और लागू करने की भी अपील की है, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। ऐसे प्रयासों से अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम बेहतर होते हैं। आज वायु प्रदूषण से न केवल शारीरिक रोग बल्कि मानसिक रोग भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसका प्रभाव बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और गरीब तबके पर सबसे अधिक पड़ रहा है। शहरों में लंबे समय तक खराब वायु गुणवत्ता आत्महत्या दर में वृद्धि का कारण भी बन सकती है, और ऐसे में आज इस खतरे से निपटने के लिए हमें नीतिगत सुधारों यानी कि पॉलिसी के लेवल पर और तकनीकी समाधानों और व्यक्तिगत सतर्कता की आवश्यकता है। कुल मिलाकर देखें तो वायु प्रदूषण अब सिर्फ सांस लेने की नहीं, सोचने, समझने और जीवन जीने की क्षमता को छीन लेने वाली एक अदृश्य महामारी बन चुकी है। अगर हम आज नहीं जागे तो अगली पीढ़ी न सिर्फ दूषित हवा में सांस लेगी बल्कि मानसिक बीमारियों के अंधेरे में जीवन गुजारेगी। हवा को नजरअंदाज मत कीजिए, यह जीवन का आधार है। और अब हमारे दिमाग की सुरक्षा का सवाल भी। साफ हवा स्वस्थ दिमाग की पहली शर्त है, तो अपने और अगली पीढ़ी के लिए आज ही कदम उठाइए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम सब मिलकर इस अदृश्य खतरे से मुकाबला कर सकें। और ये अदृश्य खतरा कौन सा है? जो एंजाइटी और डिप्रेशन, जो आमतौर पर आज आम इंसान में भी, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे घर में रहने वाली महिला, बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, लगभग सभी में ये बीमारियां आजकल आम हो चुकी है। और इसका एक बड़ा कारण जो सामने आया है वह है प्रदूषण, जो कि खास तौर पर हमारे हवाओं में सिमटा हुआ है, हमारे हवाओं में मिला हुआ है। ऐसी और भी रोचक रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।